तो G28 आप समझ गए होगे, रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन, रिटर्न टू होम पोजीशन, मतलब कि उस एक्सिस को होम के लिए भेजना। नेक्स्ट कोड आता है हमारे पास G32 थ्रेड कटिंग साइकिल टर्निंग। मैंने टर्निंग साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो कोड होता है वो CNC टर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है G32 ही होता है, G32, 33, 76, 92 ऐसे बहुत से कोड है जिसके साथ हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि किस कोड से कैसे प्रोग्रामिंग और कैसे थ्रेडिंग होती है। तो G32 हमारा थ्रेड कटिंग साइकिल है, मतलब कि चूड़ी काटने का। उसके बाद आता है हमारा G40, यहाँ पे मैंने लिखा है टूल कंपनसेशन कैंसल, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ टूल रेडियस कंपनसेशन कैंसल। और G41 होता है टूल कंपनसेशन लेफ़्ट और G42 टूल कंपनसेशन राइट। ये क्या होता है कि टूल के रेडियस को कंपनसेट करके हम एग्जैक्ट पीस वर्क पीस बनाते हैं। ये भी हम आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे तब G40, 41, 42 ये चीज़ें बताएंगे। G43 हाइट कंपनसेशन है और G49 हाइट कंपनसेशन कैंसल है। G43 और G49 ये CNC मिलिंग में यूज़ होते हैं हाइट कंपनसेशन के लिए। तो उसके बाद आता है G50 मिरर साइकिल मिलिंग। ब्रैकेट में मिलिंग इसलिए लिखा है क्योंकि G50 CNC मिलिंग के अंदर मिरर साइकिल है और G50 ही टर्निंग के अंदर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कटिंग है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कटिंग मींस कि अगर हम कोई भी वर्क पीस बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक मशीन की लिमिट रख देते हैं। अब मेरी मशीन 8000 पे भी घूम सकती है, 10000 पे भी घूम सकती है, लेकिन मैं उसको एक लिमिट लगा देता हूँ G50 कोड लिख के कि मेरी अब मशीन है वो 2000 जितनी भी मैं लिखूँगा, G92S 2000 3000 उससे ऊपर मेरी मशीन नहीं जाएगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास G51 स्केल कमांड। स्केल कमांड इसका यूज़ भी हम CNC मिलिंग में करते हैं स्केल करने के लिए। जैसे हमारा 1:1 में होता है दिया है, अगर हमें वो 1:2 में करना है या 2:2 में करना है, 2:1 में करना है, तो हम इस कोड की हेल्प से कर सकते हैं, वो अपने आप कर लेगा। उसके बाद आता है G52 होता है लोकल कोऑर्डिनेट शिफ्ट और इसको हम बोल सकते हैं डाटम शिफ्ट। इससे क्या होता है, अगर मैंने एक जगह पे अपना रेफरेंस लिया हुआ है वर्क पीस का, अगर मेरे को अपने रेफरेंस को शिफ्ट करना है किसी और जगह पे, तो मैं अपना इस कोड से अपना रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आता है G54 टू G59। ये वर्क ऑफसेट नंबर्स हैं जो आपको मशीन के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम वर्क पीस की ऑफसेट्स डालते हैं। उसके बाद आता है हमारा G68 होता है कोऑर्डिनेट रोटेशन साइकिल। G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन साइकिल का मतलब है हमें कोई भी कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर एंगल पे घुमाना हो या एंगल पे घुमाना हो, तब हम इस कोड का यूज़ करते हैं। और G69 कोऑर्डिनेट रोटेशन साइकिल कैंसिल, और G68 जो है वो G69 से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आ गया हमारा G70 फिनिशिंग साइकिल टर्निंग के लिए। ये टर्निंग के लिए हम G70 का यूज़ करते हैं फिनिशिंग करने के लिए। G71 होता है स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, मतलब कि हमारा जो स्टॉक रिमूव होएगा वो लीनियर डायरेक्शन में होता है। वो जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम आपको G71, 70, 72 का एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी हम सिर्फ G कोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। देन G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग, जो ये भी है, जो 71 और 72 है, ये दोनों स्टॉक रिमूव करते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। एक लीनियर डायरेक्शन में कटिंग करके स्टॉक रिमूव करता है और एक जेट डायरेक्शन ऊपर नीचे होकर डायरेक्शन में कटिंग करता है। उसके बाद आता है हमारा G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। ये जो साइकिल है 70, 71, 72, 73 की बात हो रही है, ये सारे टर्निंग साइकिल्स हैं। G73 क्या होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। मैं एक पैटर्न बना देता हूँ कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरे को कटिंग करनी है, तो मेरी मशीन उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आता है G74 पैक ड्रिलिंग साइकिल। पैक ड्रिलिंग साइकिल होता है जो आगे पीछे होकर ड्रिल करता है मेरा। तो ग्रूविंग साइकिल होता है, कोई भी हमने ग्रूव डालना होता है, देन हम यूज़ करते हैं G75। G76 इसको ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है G76 थ्रेडिंग साइकिल टर्निंग और फाइन बोरिंग मिलिंग। तो इसका मतलब ये है जो टर्निंग में है G76 ये चूड़ी डालने का साइकिल है, और जो मिलिंग के अंदर G76 है ये साफ बोरिंग करने का साइकिल है। और G80 से हमारे कैंट साइकिल कैंसिल होते हैं। अब आप बोलोगे कैंट साइकिल क्या होते हैं, जो मैं ये 70, 71,